तो दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल PCM 2811 पे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज का मोटिवेशन कोड है, आँखों में नींद बहुत है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क USA का एक क्या है, राज्य है। तो इससे क्या कहा जाता है? न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। और उसकी राजधानी क्या है? राजधानी है यानी कि USA की राजधानी क्या है? वास्किन DC उसकी क्या है? राजधानी है। रोम किसकी राजधानी? इटली की राजधानी क्या है? रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा क्या है? एक फूलों का त्यौहार है। तो ये किस में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? यानी किस भगवान को समर्पित है? यह शिव भगवान को समर्पित है, यानी भोले बाबा को समर्पित है। यह शिव भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? यह मेघालय में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? यह मेघालय में पाई जाती हैं। और गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पर्वत हैं। इन्हीं के कारण क्या है? इन्हीं के कारण यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। यानी कि मेघालय के मानसीरांग में सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय में होती है। किसके कारण होती है? जो गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों पहाड़ी क्या है? क्रम से हैं। इसके कारण क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दक्षिणी सूडान की मुद्रा है। दक्षिणी सूडान की मुद्रा क्या है? पाउंड। पाउंड क्या है? दक्षिण सूडान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से नाटो का मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय देखेंगे। निम्न से नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। तो मुख्यालय की आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय हैं उनकी आपको प्ले लिस्ट में वो मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी जो सभी डाली हुई है प्ले लिस्ट में। एक दिवसों की चाहे अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और दिवसों के बारे में आप इंपॉर्टेंट है जो दिवसों को पढ़िए, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यायालय और मुख्यालय यानी कहाँ कहाँ पर स्थित है इनको पढ़िए। ये दोनों की क्या है? प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, इन्हें पढ़िए। हर एक सेमेस्टर है, हर एक क्या है, हर एक उसमें आते हैं, हर एक सेट में आते हैं ये। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूचना का अधिकार कौन से वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कौन से वर्ष लागू हुआ था? यह 2005 में लागू हुआ था। कब हुआ था? यह 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? यह बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? यह बिंदुसार के पुत्र थे। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है K2 है। K2 गार्डमेन एस्टेन, ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई क्या है? 8,611 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है इसकी ऊंचाई। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। और K2 कहाँ पर है? भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? ये भी भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8595, लगभग 8595 के लगभग है। 8595, यह भी भारत में स्थित है कंचनजंगा। नेक्स्ट देखेंगे। पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? यानी पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से पाली भाषा का संबंध है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? वह था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? CM कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली, सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री हैं। यानी मुख्यमंत्री कौन से राज्य की थी? है उत्तर प्रदेश की थी। अगर कोई राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी जो पहली पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। अगर कोई देश की प्रधानमंत्री पूछे तो देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी देश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, मार्स को कहा जाता है। यानी कि बलय अगर पूछे बलय किस पे पाई जाती हैं, तो ये है शनि ग्रह पर बलय पाई जाती हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट देंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह यकृत से संबंधित है, लीवर में होता है। पीलिया रोग किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दिवसों की एक प्लेलिस्ट पूरी डरी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें। उसमें टोटल 12 वीडियो हैं जो लगभग आधे घंटे के होंगे, तो आप उन्हें जाकर देखें। जो दिवसों से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, तो उन्हें जाकर देखें दिवसों के बारे में। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो किसमें हो जाती है? एमिनो एसिड का मतलब होता है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है? एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैसें भरी होती हैं? तो कौन सी? प्रोपेन तथा ब्यूटेन भरी होती है। प्रोपेन तथा ब्यूटेन भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में रक्त भार का कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक्स किरणों के रूप में निकलती हैं। किसके रूप में निकलती हैं? एक्स किरणों के रूप में निकलती हैं। गति का सूत्र क्या है? गति का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय होता है गति का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, दी ओरिजिन ऑफ स्पेंजिस नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी? डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? किसमें होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होती है? लाल रंग में होती है। और सबसे कम किसमें होगी? बैंगनी रंग में होगी, या नीले या बैंगनी रंग में होगी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाना चाहिए? यानी निकट दृष्टि दोष से संबंधित व्यक्ति को अवतल लेंस लगवाना चाहिए। कौन सा? निकट दृष्टि से संबंधित अवतल लेंस। और दूर दृष्टि से संबंधित कौन सा लगवाना चाहिए? उत्तल लेंस लगवाना चाहिए दूर दृष्टि से संबंधित। हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है? हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा होता है? ड्यूटेरियम होता है। कौन सा होता है? ड्यूटेरियम होता है, जिसे क्या कहते हैं? D2O, जैसे भारी जल बन रहा है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम होता है। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक, जैसे हमने आपको बताया था 1H1 और 1H2 और 1S3। ये क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिनमें परमाणु क्रमांक क्या होंगे? जिनमें समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यांश संख्या जिनमें क्या हो? अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो 1 क्या है? परमाणु संख्या क्या है? इसमें समान है। परमाणु क्रमांक क्या है? इसमें समान है। और द्रव्यांश संख्या इसमें क्या है? अलग अलग है। 1 2 3 क्या है? अलग अलग है। तो हाइड्रोजन का 1H1 को क्या कहते हैं? प्रोमिथियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। और 1H2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। 1H2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, लेंस किस कांच से बना होता है? लेंस किस कांच से बना होता है? फ्लेंट कांच से बना होता है। फ्लेंट कांच से बना होता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, यानी रात्रि में तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। विभवांतर मापने की इकाई है। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। बोरोमीटर से क्या नापते हैं? बोरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब। एमीटर से क्या नापते हैं? एमीटर से मापते हैं क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा को नापा जाता है। विद्युत धारा को किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं। और बोरोमीटर से क्या नापा जाता है? बोरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। फोटोमीटर से क्या नापा जाता है? इसे समुद्र की गहराई नापी जाती है। और वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद दोस्तों।